हाथ जो कभी रुके नहीं, पैर जो कभी थके नहीं, आंखें जिनकी कभी सोई नहीं, वो थी वर्धा महाराष्ट्र की माई, नाम था उनका सिंधु ताई। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिंधु ताई के बारे में बात करूंगा। आज मैं उस माँ के बारे में बात करूंगा जो हजारों लाखों बच्चों की माँ थी। आज मैं उस महिला के बारे में बात करूंगा जिसके हृदय में उठी हुई चिंगारी ने न जाने कितने जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। आइए गाइस, तो अब हम उनकी थोड़ा सा लाइफ और काम के बारे में जानते हैं कि क्यों उनका जीवन हम सब के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित करने वाला है। वो कैसे इतने बड़े स्तर तक अपने आंदोलन को लेकर गई, वो कैसे इतने हज़ारों लाखों बच्चों की माँ बनी। तो गाइज, उनका जो बर्थ हुआ था वो 14 नवंबर 1948 को वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस समय उनके लोकेलिटी पीपल्स ने उनको चिंधी कहकर वो उनको बुलाते थे। चिंधी का मतलब होता है गाइज कि कोई भी फटा पुराना कपड़ा। आप ये देखिए कि उस समय इंडिया तो आज़ाद था, पर इंडिया के लोगों की सोच तब भी आज़ाद नहीं थी। वो तब भी उसी पुरानी पैट्रियार्कल सोसाइटी की बातों में उलझी हुई थी। तो गाइज, उसके बाद उनकी मदर ने उनकी शादी जल्दी ही उम्र में उनसे काफ़ी बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दी थी। शायद वो उस समय 10 ईयर्स की थी जब उनकी शादी की गई। और वहाँ पर जाकर जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने उस टाइम वहाँ के कुछ लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ कि वो कुछ जो रेवेन्यूज़ ले रहे हैं, वो मतलब कि इलीगली उनसे कुछ रेवेन्यूज़ ले रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उसका बदला लेने के लिए उन ऑफिसर्स ने उनके हस्बैंड को इस तरह के कन्फ्यूजन में डाल दिया कि सिंधु ताई सपकाल का एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर है। और उस बात को बिना सोचे समझे सिंधु ताई सपकाल के हस्बैंड ने उनको मार पीट कर जब तक वो बेहोश नहीं हुई, उनको फिर एक काऊ शेड में डाल दिया। और फिर उसी रात वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम ममता है उसको जन्म दिया। और आप देखिए उस माँ की हिम्मत कि उसने अपनी बेटी की अम्बिलिकल कॉर्ड भी एक स्टोन से काटी, अपने हाथों से काटी। और फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर जब अपनी माँ के घर पहुंची तो माँ ने भी उनको अपने घर में रखने से मना कर दिया। और वो फिर कई दिनों तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। फिर बाद में जाके उन्होंने क्रीमेशन सेंटर में शायद किसी इंसान की डेड बॉडी के लास्ट रिचुअल्स के समय कुछ लोग वहाँ पर फ्लोर छोड़ गए थे, उस आटे से उन अंगारों पर रोटी सेक कर अपने आप खाई ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। फिर उसके बाद वो चिकाल धारा में आकर बैगिंग करने लगी। वो भीख मांगकर अपना पेट भरती, अपनी बच्ची का पेट भरती। पर कहते हैं ना कि ऐसे लोग ही शायद समाज में बदलाव लाते हैं। तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि मेरी तरह ना जाने और और मेरी बच्चे की तरह ना जाने और कितने अनाथ इन सड़कों पर घूमते होंगे जिनके पास शायद खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उन सबके लिए भी कुछ किया जाए। फिर उन्होंने अपने आसपास से ऐसे अनाथ बच्चों को अपने साथ इकट्ठा किया। वो उनको अपने साथ रखती थी और वो उनको उस समय तक भी ज़्यादा से ज़्यादा भीख मांगकर उन सब बच्चों का पेट भरने लगी। उन सब बच्चों को वो चाहती थी कि ये सब स्कूल जाएं, ये सब पढ़ें, ये सब पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन जाए। और आप उस महिला की हिम्मत देखिए, जिस महिला को शायद कभी उस आसपास के गांव में किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी, जब वो अपने घरों से निकाल दी गई, उस महिला ने ही जब टाइगर प्रिजर्वेशन एक्ट आया और कुछ फॉरेस्ट में रह रहे विलेजर्स को वहाँ से शायद 84 विलेजेस वो थे जिन्हें वो जगह खाली करने के लिए बोली गई। तो उस समय सिंधु ताई सपकाल ने अपने लेवल पे एक रिवॉल्यूशन चलाया कि जब तक गवर्नमेंट इन 84 विलेजेस के रिहेबिलिटेशन के लिए जगह नहीं देगी तब तक ये लोग गांव खाली नहीं करेंगे। क्योंकि वो जानती थी कि अपना घर छोड़ने का दुख क्या होता है, क्योंकि वो उस फेज से निकली हुई थी। और फिर उसके बाद सरकार ने उनकी बात मानी और जब हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी वहाँ पर उसका इनोग्रेशन करने गई टाइगर प्रिजर्वेशन एक्ट का, तो उस समय वो उनसे मिली। उन्होंने उनको दिखाया कि वो क्यों ऐसा चाह रही थी, उन्होंने किस वजह से उन लोगों का रिहेबिलिटेशन कराया। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में और उन बच्चों के बारे में भी उनको बताया। और उस समय गवर्नमेंट ने फिर उनको थोड़ी हेल्प की ताकि वो उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से लिखा सके। और फिर इसी तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए, उन्होंने अपना पहला अनाथ आश्रम खोला हदासपुर पुणे में, जिसका नाम है सनमती बाल निकेतन संस्था।
और फिर उन्होंने और बड़े स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और आप देखिए उस माँ की हिम्मत, उन्होंने अपनी खुद की बेटी ममता को श्रीमंत दगदू सेठ हलवाई को क्या किया, डोनेट कर दिया कि अगर मैं इसको अपने पास रखूंगी तो शायद ऐसा ना हो कि मेरे आश्रम में रह रहे, मेरे अनाथ आश्रम में रह रहे और बच्चों के मन में ये बात आ जाए कि मैं अपनी और उनके बीच में, अपनी बेटी और उनके बीच में भेदभाव करती हूँ। तो आप देखिए कि वो कैसे अपनी लाइफ में कहाँ थी, कहाँ से वो स्ट्रगल करते हुए कहाँ पर पहुंची। तो उनकी लाइफ की तो पूरी स्टोरी, पूरे फेजेस, हर एक फेज हमें मोटिवेट करता है, और स्पेशली शायद मेरे जैसे यूथ्स को, क्योंकि यार ज़रूरी है कि ठीक है हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि शायद हम अपनी इनकम सोर्सेज का एक हिस्सा ऐसे लोगों के लिए भी रखें जिनके पास कुछ भी नहीं है। और आप देखिए उन्होंने कितनी बड़ी फैमिली बनाई। जिस औरत के पास एक परिवार नहीं था, जिसके पास सिर्फ उसकी बेटी थी, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार नहीं, मैं तो कहूँगा कि एक भरा पूरा पूरा प्रदेश छोड़कर गई है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनकर गई है। आज वो 1500 बच्चों को पाल रही थी। वो कम से कम 382 सन इन लॉ की मदर थी, 49 डॉटर इन लॉज की मदर थी, और ये वो औरत थी जिसको 700 प्लस अवार्ड से नवाजा गया। और अभी लास्ट ईयर हमारे राष्ट्रपति ने उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया उनके इस वक्त के लिए। और उन्हीं के इन कामों को देखते हुए 2010 में उनके ऑटोबायोग्राफी की बनाई गई थी, एक बायोपिक बनाई गई थी उनके ऊपर, मी संधुताई सपकाल, जो लंदन फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर एट द 54th रैंक पे आई थी। देखो गाइज, मैं ये सिंधुताई सपकाल के केस में नहीं, मैं बहुत लोगों के केस में कहूँगा, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में कि वो लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, समाज के लिए वर्क करते हैं, हम लोगों के लिए वर्क करते हैं, हमारे आसपास के गरीब लोगों के लिए वर्क करते हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान उन पर जब जाता है जब वो काफ़ी वर्क करके ऊपर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर शायद उनमें से कोई बहुत नीचे लेवल पे हो, जैसे कि कभी सिंधुताई अपने घर से निकाली गई, तो उस समय किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, कोई उनके हेल्प के लिए सामने नहीं आया। लेकिन जब वो बाद में इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई, उन्होंने अपना अनाथ आश्रम बनाया, उन्होंने इतने विलेजेस को रिहेबिलिटेट कराया, उस समय गवर्नमेंट या लोकल लोग उनकी मदद करने के लिए आ गया है। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि हम लोग ये थिंकिंग बदले। अगर आज भी कोई निचले स्तर पर हमसे मदद मांग रहा है और हमें लगता है कि हाँ वो इंसान एक सही तरीके से हमसे मदद मांग रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि शायद क्या पता कि हमारी क्यों एक छोटी सी मदद कितनी हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दे। जैसे कि सिंधु ताई के मन में लगी हुई एक चिंगारी ने कितने बच्चों को उनकी माँ दी, कितने हजारों बच्चों को उनके परिवार मिले, और ना जाने कितने सारे बच्चों के जीवन बर्बाद होने से बच गया। उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया और इस देश को अनगिनत टीचर, लॉयर, जजेस दिए। तो गाइज, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंधुताई तो आज हमारे बीच नहीं है, और मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उस महान शख्सियत को, पर हमें उनके विचारों को और उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ को हमेशा अपने लिए प्रेरणा स्रोत बनाना है, और उनके विचारों को अपने मन में जिंदा रखना है, ताकि अभी आप लोग में से कुछ लोग अपनी जगह पे स्टैंड कर गए होंगे और कुछ करने वाले होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी इनकम का एक छोटा सा पार्ट शायद इन ऑर्फनेजेस को डोनेट करें, या कहीं कुछ ऐसे लोगों को दें जिनकी को सच में उनकी उसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या आप में से भी कोई ऐसा वर्क कर रहा है, और अगर करना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ शुरू कीजिए। और प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंधु ताई को एक रियल ट्रिब्यूट के लिए बनाई है। और आप सब भी बताइए कि आपके मन पे इस वीडियो से या सिंधु ताई के लाइफ स्टाइल से क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ओके, बाय गाइज।